नमस्कार दोस्तों, आज मैं कोरोना वायरस से संबंधित अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन को डिस्कस करना जा रहा हूं। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहेंगे और ये क्वेश्चन को नोट डाउन करेंगे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे एग्जाम में 2 क्वेश्चन पक्का है। तो चलिए देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन है कि कोरोना वायरस का माइक्रोस्कोपिक आकार कैसा दिखता है। तो दोस्त, जब माइक्रोस्कोपिक आप समझ रहे हैं, जब माइक्रोस्कोप जो छोटे छोटे चीज़ों को देखने के लिए हम लोग उसका प्रयोग करते हैं, तो जब उसको माइक्रोस्कोपिक से देखने के बाद जो है वो कैसा दिखाई देता है, तो वो हमें कैसा दिखाई देता है, वो क्रोन की तरह दिखाई देता है। इसका आंसर हो जाएगा 2। अब अगला क्वेश्चन है कि कोविड को महामारी घोषित किसने किया। कोविड को महामारी किसने घोषित किया। तो कोविड को महामारी घोषित करने वाला जो सबसे पहला है वो है आपका WHO। WHO आप समझ रहे हैं। WHO का फुल फॉर्म जो होता है वो होता है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, इसका हेडक्वार्टर जो है वो जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसका जो सबसे पहली बार इसको जो फाउंडेड हुआ था तो वो 7 अप्रैल 1948 ईस्वी को हुआ था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कोरोना वायरस का नाम किस भाषा से उत्पन्न हुआ है। तब जैसा देखते हैं कि कोरोना वायरस के ये जो है कि हम लोग सभी जानते हैं कि चीन से निकला हुआ है, तो आखिर वो किस भाषा में है। तो अब इसको गलती नहीं करेंगे, इसलिए कि इसमें 4 ऑप्शन दिया है, अंग्रेजी, लैटिन, चीनी और हिंदी। तो ऐसा हम लोग समझ जाते हैं कि वो चीन से निकला हुआ है, इसका मतलब वो चीनी भाषा में दिया हुआ। तो नहीं, ये गलत हो जाएगा आपका आंसर इसका क्या हो जाएगा, वो लैटिन जो है। कोरोना वायरस का नाम जो है वो लैटिन भाषा से उत्पन्न हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि कोरोना जागरूकता संबंधी जानकारी के लिए गूगल ने कौन सी वेबसाइट शुरू की थी। अब हमें यह समझना है कि कोरोना जागरूकता संबंधी, कोरोना एक महामारी बन चुका था, अब उसको जो है लोगों की जानकारी के लिए उन्होंने एक अलग वेबसाइट यूज़ किया। वेबसाइट को वो लॉन्च किया। वो क्या किया था, उसका जो नाम था वो www, ये आपका आंसर हो जाएगा पहला, फर्स्ट, www.google.com या www.covid19.com। इस पर आप अभी भी जाकर के आप क्या कर सकते हो, उसकी जानकारी ले सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन है कि हाल ही में WHO का नया अध्यक्ष या चेयरमैन बनाया गया वो किस देश का है। तो आपको ये पता है वो किस देश का है, ये हमें गौरव की बात है, ये हमें भारत देश का है। तो आपको ये पता होगा कि भारत के हेल्थ मिनिस्टर जिसका नाम था हर्षवर्धन ने 22 मई 2020 को एक न्यू चेयरमैन के रूप में शपथ ग्रहण किए थे। तो आपको पता ही, आपको याद हो जाएगा वो कितना तारीख को हुए थे, तो वो 22 मई 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6। कोरोना वायरस मानव में किस अंग को प्रभावित करता है। जैसे कि आप ये जानते हैं कि कोरोना वायरस जो हमारे शरीर में जैसे ही जब इंटर करता है तो आखिर हमारे शरीर को सबसे ज़्यादा किसको प्रभावित करता है, आखिर मृत्यु कैसे होती है। तो उसका आंसर होगा आपका, वो सबसे ज़्यादा फेफड़ा को प्रभावित करती है। इससे लोगों की सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, सांस लेने में परेशानी होने लगता है और फिर अंत वो क्या हो जाती है, उसकी मौत भी हो सकती है। चलिए अगला क्वेश्चन है नंबर 7 कि भारत में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य कौन सा बना था। इसमें हम लोग ये देखना है कि इसका जो आंसर होगा वो राजस्थान है। इसका आंसर कौन है, वो आपका राजस्थान है, जो कोरोना को लॉकडाउन करने वाला पहला राज्य बना था। ये कौन सा आपका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका राजस्थान। चलिए अब हम लोग अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 कि कहता है कि WHO ने कोरोना वायरस का आधिकारिक नाम क्या रखा है। WHO का आधिकारिक नाम जो है उन्होंने कोविड-19 रखा है। उसका क्या नाम रखा है, कोविड-19 रखा है। अब इसको थोड़ा सा समझ लेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कोविड आखिर इसका मतलब क्या होता है। तो को जो है, को मीन्स क्या हो जाता है, कोरोना। को मीन्स कोरोना हो जाता है। अब VI देखिए, VI वाई मीन्स वायरस हो जाता है, और डी का मतलब क्या हो जाता है, डिजीज हो जाता है। और 19 मतलब समझ रहे हैं कि 19 मीन्स वो कब हुआ है, स्टार्टिंग कब से हुआ था, तो 19 से हुआ था। तो आप समझ गए होंगे कि कोविड-19 का फुल फॉर्म भी आप उसको समझ गए क्या कहते हैं। चलिए अगला WHO का फुल फॉर्म आपको पहले ही बताया था, है ना। अब अगला क्वेश्चन है नंबर 9। कहता है कि कोरोना वायरस के टेस्ट को क्या नाम दिया गया है। अब जब कोरोना वायरस का जो नाम दिया गया था, जब कोरोना वायरस जब स्टार्ट हुआ तो फिर उसका नाम क्या दिया गया था। तो उसका जो नाम दिया गया था वो क्या नाम दिया गया है आपका, वो जो नाम है वो RT-PCR है। ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, पहला हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 कि हाल ही में, अब अगला क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा हुआ, तो 10 हुआ। कहता है कि हाल ही में किस देश की राजकुमारी मारिया टेरेसा का कोरोना वायरस से निधन हो गया। अब हमें ये समझना है कि आखिर वो किस देश की जो मारिया टेरेसा थी, आखिर वो किस देश से बिलोंग करती थी। तो ये जो है आपका आंसर वो स्पेन है। वो आंसर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब चलिए अगला हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। कोरोना वायरस से परेशान होकर किस देश के वित्त मंत्री थॉमस सैफर ने आत्महत्या कर ली।
तो जैसा कि आपको पता है कि कोरोना वायरस से परेशान होकर वित्तीय मामला हो सकता है, वो किस देश के थे? तो वो जो है वो जर्मनी के थे। वो किस देश के थे? जर्मनी के थे। वो मंत्री थे, एबिक मंत्री थे थॉमस सैफर, देख रहे हैं थॉमस सैफर, जो कि वो आत्महत्या कर लिए हैं। अगला क्वेश्चन है नंबर 12 कि पाकिस्तान के प्रसिद्ध खिलाड़ी जो हैं आजम खान का हाल ही में कोरोना वायरस से निधन हो गया। यह किस खेल से संबंधित है? मतलब ये जो आजम खान आप देख रहे हैं, तो आजम खान जो है वो किस देश के वो खिलाड़ी थे? तो वो आपका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर जो है वो है चौथा नंबर आंसर क्या हो जाएगा? स्केस। ये जो है स्केस आंसर होगा। चलिए हम लोग अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, केंद्र सरकार ने कोरोना संकट के कारण सभी गरीब महिलाओं के जनधन खाते में प्रति महीने कितने रुपए डालने की घोषणा किए हैं? मतलब कहने को ऐसा नहीं हुआ कि वो हमेशा के लिए नहीं, लोग सिर्फ लॉकडाउन में, तो आपको लॉकडाउन पता था कि 3 महीना तक था, तो 3 महीना में आखिर कितना पैसा देने की बात कही थी? तो पर कैंडिडेट को वो 500 रुपया देने की घोषणा किए थे। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 14 है, कोरोना वायरस संक्रमित लोगों की लोकेशन ट्रैक करने के लिए सरकार ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? मीन्स ये हुआ कि जब कोई भी व्यक्ति है वो संक्रमित है, हमारा सामने वाला जो संक्रमित है, तो आखिर उसकी हमकी जानकारी कैसे चलेगी? तो आखिर उसकी जानकारी के लिए वो सरकार ने कौन से ऐप को लॉन्च किया है? तो वो आंसर जो होगा आपका वो आरोग्य सेतु अगर आप ना डाउनलोड कर लेंगे, क्योंकि आपको वो मदद करेगा। चलिए अगला क्वेश्चन है 15 नंबर, हाल ही में किस संस्था ने कोरोना वायरस के खतरों को देखते हुए बायोसूट तैयार किया है? बायोसूट ये कहता है किसके? वो बायोसूट तैयार किया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बायोसूट तैयार करने वाला जो है वो है आपका डीआरडीओ। वो आंसर क्या हो जाएगा आपका? पहला है वो आपका आंसर हो जाएगा डीआरडीओ। चलिए अब हमें देखते हैं कि डीआरडीओ का क्या होता है? डीआरडीओ का जो फुल फॉर्म होता है वो डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये आपको क्वेश्चन में पूछ सकता है कि डीआरडीओ का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसको आप आंसर बताएंगे डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, रक्षा अनुसंधान एवं वित्तीय संगठन। इसकी स्थापना जो है 1958 ईस्वी में की गई थी। उसके मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है। चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 है कि हाल ही में प्रसिद्ध कॉमेडियन केन सिमुरा, वो कौन है? केन सिमुरा का कोरोना वायरस से निधन हो गया। वो किस देश के थे? मतलब कह सकते हैं कि एक कॉमेडियन थे और वो कोरोना वायरस के कारण ही उनकी मृत्यु हो गई है। तो किस देश से बिलोंग करते थे? तो उसका आंसर होगा अमेरिका से। वो कहाँ के थे? वो अमेरिका के थे। चलिए अब अगला क्वेश्चन है 17 नंबर है कि कोविड-19 से निपटने के लिए ऑपरेशन नमस्ते किसने शुरू किया था? तो वो आपका आंसर हो जाएगा, तो वो जो आपका आंसर है वो होगा भारतीय थल सेना। मतलब भारतीय थल सेना ने कोविड-19 से निपटने के लिए एक ऑपरेशन नमस्ते शुरू किया था। चलिए अगला क्वेश्चन है 18 कि कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा। तो चलिए हम लोग देखते हैं, और जब भी आपको देखेंगे कि कंफ्यूजन के लिए एकदम सेम डेट डालेगा तो आपको उसको कंफ्यूजन नहीं करेंगे कभी भी। तो चलिए पहले देखते हैं 18 है कि कोरोना वायरस के कारण किस देश में जनता कर्फ्यू लगाया गया था? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? वो 22 मार्च 2020 को। आप कभी नहीं भूलेंगे, तो 22, 23, 24, 25 दिया हुआ है, अब कंफ्यूजन हो जाएंगे नहीं, 22 मार्च 2020 को। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। अब अगला 19 है कोविड में सीओ का क्या मतलब है? क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, ये भी आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपसे कोई पूछ सकता है कि कोविड में सीओ का क्या मतलब है? तो क्या कोल्ड, कोरोना, कॉमिक या कोई नहीं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका कोरोना। वैसे भी है सीओ को कॉमिस कोविड कोरोना। चलिए अगला क्वेश्चन है किस देश के प्रधानमंत्री कोरोना वायरस से पॉजिटिव पाए गए थे? तो मतलब कौन सा ऐसा प्रधानमंत्री है जो कोरोना से पॉजिटिव पाए गए थे? तो वो जो आपके कौन थे आंसर, वो आंसर हो जाएगा 2, वो ब्रिटेन के थे। अब हम ये अभी देखते हैं कि उनका जो पूरा नाम था, ब्रिटेन के जो पीएम थे उनका क्या नाम था? तो उनका जो पीएम थे वो वार जॉनसन था। तो दोस्तों ये आपका 20 क्वेश्चन दिया हुआ था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हर किसी ना किसी एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करें और दोस्तों को शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।